Today we are going to read the chapter 10, that is probability of class 10. It's our channel name. So we will do the very important questions of for the term 1 today. आज हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर इसको माना जाता है, तो लेकिन इससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को बेसिकली मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, उनके टाइप्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे कराने जा रहा हूँ। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0 इज, वह इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो, यानी कि कोई ऐसा वर्क जो हो ही ना, जो वर्क अगर मैं बोले लगूँ आपसे कि आप माउंटेन एवरेस्ट को उठा सकते हो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो ऐसे केसेस को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना हो ही नहीं सकती तो उनको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी। आपको ऑप्शन इस तरीके का दिया होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपर्स में से बहुत सारे जगह पे देखा है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। आपको कोई भी इवेंट यानी कोई भी हैपनिंग दी जाएगी, यानी कि आप जा रहे हो, आ रहे हो, बाइक का एक्सीडेंट, किसी चीज़ का गिरना, पल्स रेट बढ़ना, हार्ट रेट, बहुत सारे कार्ड्स, ड्रोन, कलर्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रोबेबिलिटी दी जाती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है लाइक एज पॉसिबिलिटी, संभावना, कि इसके कितने केसेस हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। आपका जो फाइनल प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो 1 आएगा, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती है। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो काम हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि उस काम में नेगेटिव तक आप चले जाओ। ऐसा ही हो सकता है मैं कहूँ आप इस पर फोर्स लगाओ, तो ज़्यादा से हो सकता है आप फोर्स ना लगा पाओ, आप लगा पा रहे कुछ परसेंट या नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा 0। ऐसा नहीं है नेगेटिव कभी भी होगा। तो इसमें देखेंगे 2/3, 2/3 का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, 0.6, ये है माइनस, तो इट इज आवर आंसर। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो 15% है, इसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं है, 15/100 हो जाएगा तो 0.15, तो 0.15 1 से कम हो सकता है, 0.770 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, if PE is equal to 0.07 then what is the probability of P not E। ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। किसी इवेंट के होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है, तो किसी भी हैपनिंग के होने और ना होने का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 1 माइनस PE, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.07, अगर 1 में से आप 0.07 घटाओगे तो ये आएगा 0.93। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको P की वैल्यू दे रखी हो या फिर P नॉट E की वैल्यू दे रखी हो, तो उसको आपको 1 में से माइनस कर देना है। बटे में भी हो सकता है, आप 1 में से माइनस कर दोगे, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी इवेंट के होने यानी PE की वैल्यू और ना होने की वैल्यू, P नॉट E की वैल्यू, इसको ऐसे डॉट करा जाता है PE के ऊपर बार लाइक एस, तो उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम होता है 1। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा 0.93। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। हमें उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बैग है आपके पास, बैग में 3 रेड बॉल है, 3 लाल बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, टोटल बॉल कितनी हो गई? 8। टोटल बॉल कितनी हो गई? 8। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, उसमें से रेड बॉल निकालने की। आपके पास रेड बॉल है 3, ग्रीन बॉल है 5, तो टोटल बॉल आपके पास 8, टोटल बॉल 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पॉसिबल इवेंट, जैसे आपके पास पॉसिबल है उसको डिवाइड और टोटल को डिवाइड, टोटल से डिवाइड कर देते हैं जितने आपके आउटकम निकल के आते हैं। तो आपको निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो क्या होगा पॉसिबल इवेंट ऑफ रेड अपॉन में टोटल इवेंट। तो रेड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 3, और टोटल कितनी है? 8, तो 3/8। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि रेड बॉल 3 है, ग्रीन बॉल 5 है, टोटल बॉल 8 है। तो वैसे तो आपको पता है 3/8 रेड की प्रोबेबिलिटी होती है, रेड अपॉन में टोटल। ग्रीन की पूछता है तो ग्रीन अपॉन में टोटल, या फिर 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ए डाइस इज थ्रोन इन एयर। एक डाइस को एयर में उछाला जाता है
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। एक डाइस को उछाला जाता है, डाइस आप जानते होंगे, डाइस गोटे को बोला जाता है। तो गोटे के अंदर 6 गिनतियां आती हैं, डाइस के अंदर 6 काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 काउंटिंग्स आर देयर इन ए डाइस। कह रहा है डाइस को उछाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है। इसमें तीनों नंबर ऑड हैं, 1 3 एंड 5। दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दीज आर द ऑड नंबर। तो टोटल ऑड नंबर कितने हैं, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। 3 1 3 3 2 6, दैट इज 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अगर इवन नंबर की बात करें तो वो भी 1/2। इसके दो केसेस है, कैसे, इवन नंबर 1 2 3, तो 3/6 वो भी 1/2 आएगा, और 1 में से माइनस कर देंगे 1/2 को तो भी 1/2 आएगा। So the getting odd number is 1/2. The probability of getting odd number is 1/2. Odd number 3 थे, टोटल 6 होते हैं, ठीक है, डाइस में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ वी थ्रो 2 coins, अगर हम 2 coins को उछाल देते हैं, ठीक है, 2 coins सिक्के होते हैं, कह रहा है then the probability of getting both tails, दोनों टेल आने चाहिए। देखो गौर से, मान लो मैं 2 coin उछाल रहा हूँ, 2 coin में उछाल रहा हूँ, तो coin पे हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है। तो इसके केसेस बनाते हैं, सिंपल केस इनको बोलते हैं। दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है, एक कॉइन पे हेड एक पे टेल आ सकता है, एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल आ सकता है। टोटल कितने केस बन सकते हैं, 4। इनके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल आने चाहिए। दोनों टेल कितनी बार आ रहे हैं, एक बार। दोनों टेल कितनी बार आ रहे हैं, एक बार। और टोटल कितने केस हैं, 4 केस, तो 1/4। आपको दिख रहा है दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, और दोनों टेल। तो दोनों टोटल कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, और टोटल केस कितने, 4, तो 1/4 इधर राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन। अब की बार 2 डाइसेस उछाले जा रहे हैं, 2 डाइसेस उछाले जा रहे हैं, पहले 2 कॉइन उछाले थे, 2 डाइस उछाले जा रहे हैं। तो डाइस में और कॉइन में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या है, अगर आप कॉइन उछाले तो 2 की पावर चढ़ता है, अगर डाइस उछाले तो 6 की पावर वो ऊपर करा जाता है। अगर 2 डाइस उछाले जाएंगे, एक डाइस को उछालेंगे 6 इवेंट आएंगे, 2 डाइस को उछालोगे कितना आएंगे, 36। कितना आएंगे उसकी वजह ये है, इसको लिखा जाता है 6 की पावर n, यानी 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 × 6, कितने इवेंट आएंगे, 36। कितने इवेंट आएंगे, 36। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गेटिंग द सम इज 3। कह रहा है कि 2 डाइस को उछालने के बाद उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 3। देखो गौर से, मान लो पहले डाइस पे बनाए, दूसरे पे भी बनाए, ऐसा हो सकता है मैं दोनों डाइस को उछालूं, दोनों पे बना जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले पे बनाए दूसरे पे 2, पहले पे बनाए दूसरे पे 3, पहले बनाए दूसरे पे 4, ऐसे 1 से 6 तक आ सकता है। 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। पहले पे 2, दूसरे पे 1, तो 2 से 6 तक, 3 और 1, 3 से 6 तक, 4 1, 4 से 6 तक, 5 1, 5 से 6 तक, और 6 1, 6 से 6 तक। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों पे 6 आ जाए या दोनों पे 1 आ जाए। सबसे कम 2 होता है, सबसे कम 6 होता है। कह रहा गेटिंग द सम इज 3। 2 नंबर का जोड़ कितना होना चाहिए, 3। तो 1 और 2 को जोड़ो कितना आएगा, 3, और 2 और 1 को जोड़ो कितना आएगा, 3, और कोई भी नंबर जोड़ने पर क्या नहीं आएगा, 3। तो एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। टोटल कितने ऐसे 2 केसेस, और टोटल केसेस कितने, 36। 2 1 जा 2, 2 से 18 टाइम, 1/18 इज द आंसर। इज इट क्लियर? देखो 1 और 2 का सम करेंगे अगर 3 होता है, कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 3। 2 नंबर का जोड़ कितना होना चाहिए, 3। तो 1 और 2 3 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं। 2 केसेस हैं, और टोटल केस 36 है, 2 एकम 2 और 2 से 18, तो 1/18 इट इज द आंसर।